अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं आप लोगों का मेज़बान प्रोफेसर अली रज़ा। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से जो है ना अपनी लेक्चर सीरीज का आगाज़ करने लगे हैं। हमारे पास चैप्टर 1 का जो नेम है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने चैप्टर 1 में जो है ना वो समझने हैं, जो कि हमें ओवरऑल केमिस्ट्री के बारे में जो है ना वो डिटेल से जो है ना हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एटम के। सबसे पहले देखेंगे एटम की डेफिनेशन। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। देखें, छोटा सा ज़रा जो है एलिमेंट का छोटा सा ज़रा जो है, जो कि उसी तरह से ही केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, उसे हम एटम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हीलियम एंड नियोन है, और इसी तरह हमारे पास ये जो है हैव एटम्स विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये डाइटॉमिक फॉर्म में होती हैं। और वाइल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में हैं, तो एटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं एटम कर सकता, रिएक्शन कर जाएगा। अगर देखें तो अ लॉन्ग टाइम अगो इट वाज थॉट दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ सिंपल indivisible particles. Greek philosophers thought that matter could be divided into smaller and smaller particles. कहते हैं कि बहुत अरसा पहले ये समझा जाता था कि मैटर जो है वो इज मेड अप सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल के सादा मटेरियल का बना हुआ है, जो कि डिवाइड मज़ीद जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। ग्रीक फिलासफर, यूनानी फिलासफर जो हैं, थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, के मादे को छोटे से छोटे जो पार्टिकल में तकसीम किया जा सकता है, टू रीच अ बेसिक यूनिट, जिसको बुनियादी यूनिट, इतना तकसीम के एक बुनियादी यूनिट बन जाए विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, जिसको उन्होंने एटम का नाम दिया। अब डेमोक्राइटस ने क्या किया, इसने कॉल्ड दीज पार्टिकल एटम्स एटमोज, ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एटमोज मीन्स इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। However, ideas of Greek philosophers were not based on experimental evidences. ये जो यूनानी नज़रिए थे, ये कोई एक्सपेरिमेंटल बेस पर ना थे, बल्कि एक उनका थ्योरेटिकली आइडिया था। लेट 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के आखिर में, यानी कि आखिरी याम में, द quantitative study of composition of pure substance disclosed that few elements were the components of many different substances. उसने जो क्वांटिटेटिव स्टडी थी, मकदारी स्टडी जो थी कंपोजिशन की प्योर सब्सटेंस के, उसे ये ज़ाहिर हुआ कि चंद एलिमेंट जो है ना वो कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, बहुत से मुख्तलिफ मादों के। इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेट, फिर ये भी जो है इन्वेस्टिगेट किया गया दैट हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, के एलिमेंट कैसे कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कांस्टेंट एलिमेंट, और किस तरह कंपाउंड को तोड़कर उनके सादा अज्जा एलिमेंट्स में तकसीम किया जा सकता है। फिर 1808 में एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन रिकोगनाइज, ये एक बहुत साइंसदान था, जॉन डाल्टन रिकोगनाइज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर and the law of definite proportions could be explained by the existence of atom, कि इसको हम एटम की एग्जिस्टेंस पर वजूद से ही इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ही डेवलप्ड एन एटॉमिक थ्योरी, इसने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसके मेन पास्टुलेट विच इज़ दैट द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मैटर जो है वो एटम्स का बना हुआ है, और फॉर डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ आंसर एलिमेंट को उर्दू में आंसर कहते हैं, विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, जो के प्रॉपर्टीज में डिफर, यानी कि हर एलिमेंट की, हर एटम की जो है ना वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले आप लोगों ने डेफिनेशन यही लिखनी है, पेपर में डेफिनेशन यहाँ से आएगी। द मॉडर्न रिसर्चर्स हैव क्लियरली शोन दैट
एन एटम इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के एटम जो है ना वो मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल का बना हुआ है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन हम बेसिकली एफएससी तक जो है ना वो 3 पार्टिकल को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, मखसूस ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है उनकी, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में। However, electron, proton and neutron are regarded as the fundamental particles of atom। वैसे तो वो कहता है कि more than 100 such particles are thought to exist in atom, के पार्टिकल ऐसे जो है ना 100 पार्टिकल मौजूद हैं, 100 से भी ज़्यादा, बट हम इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, ये अलग से शॉर्ट बन सकती है। फिर हमारे पास स्वेडिश केमिस्ट बर्जीलियस डिटरमाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। उसने जो एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया, नंबर ऑफ हिज वैल्यूज़ आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज़ ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब उसकी जो वैल्यूज़ थी एटॉमिक मासेस की वो आज वाली से करीबन क्लोज है काफ़ी वैल्यूज़। तो बर्जीलियस आल्सो डेवलप द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट सिंबल। तो बर्जीलियस ने एलिमेंट्स को सिंबल देने का जो है ना वो यानी कि इनके सिंबल सिंबल को गिविंग एलिमेंट सिंबल सिंबल का भी जो है फिर काम किया है। एलिमेंट्स को सिंबल जो बने हैं वो इस पर भी बर्जीलियस का काम है। ये बर्जीलियस का काविश है जिससे जो है एलिमेंट्स को सिंबल्स की शक्ल में लिखा जाता है। मतलब हम कैल्शियम को सी, अब देखें इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल और दूसरा स्मॉल होता है। इसी तरह पोटाशियम के लिए, और इसी तरह सोडियम के लिए Na, इसी तरह हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N। तो ये एलिमेंट्स को सिंबल के नाम सिंबल से लिखने में बर्जीलियस का जो है ना मेन रोल है। तो इसी तरह बात अब एटम में एटम की डेफिनेशन, और ऊपर इंग्लिश स्कूल टीचर का क्या किरदार है, यानी जॉन डाल्टन का, ठीक है। और फिर कंपोजिशन स्टडी जो है ना कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट कंपाउंड के, और अगर उनको तोड़ा जाए तो वो एटम में बाहर टूट जाते हैं एलिमेंट्स में। फिर मॉडर्न रिसर्च ने क्या किया, और एंड पे लास्ट पे स्वीडिश केमिस्ट का क्या रोल है, ये है जो है ना वो डेफिनेशन बन सकती है। मेन इसमें से एटम की है जो कि पेपर में आती हुई है, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।